सोमवार 3 मार्च को भाजपा सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेगी। विधानसभा में रायगढ़ विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी यह बजट पेश करेंगे। लिहाजा इस बजट को लेकर रायगढ़ वासियों को काफी उम्मीदें हैं। जिस तरह से 1 साल के कार्यकाल में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ शहर के चहुमुखी विकास के लिए काम किया है, ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इस बजट में भी वे रायगढ़ वासियों को विकास कार्यों की सौगातें देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार सोमवार 3 मार्च को विधानसभा में 1,60,000 करोड़ का अनुमानित बजट पेश करेगी। पिछले साल की तुलना में इस साल के बजट के 10% अधिक होने का अनुमान है। खासकर इस बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए खास सौगातें मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है। यही वजह है कि युवा, व्यापारी वर्ग के साथ ही सभी वर्ग इस बजट को लेकर कई आस लगाए बैठे हैं। एक ओर जहां युवाओं को उम्मीद है कि इस बजट में वित्त मंत्री एजुकेशन सेक्टर को लेकर कुछ सौगात देंगे, तो वहीं व्यापारियों को आस है कि उद्योगों को लेकर कुछ नई घोषणाएं हो सकती है। बजट से तो हमें काफ़ी उम्मीद है और जब ओपी चौधरी सर जी जो आज फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद है। वो रायगढ़ से निकल के गए हैं तो उनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद ये है कि वो रायगढ़ के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान दें। दूसरा, प्रदेश पर भी पूरा ध्यान दें। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में एजुकेशन सेक्टर यानी कि शिक्षा में पूरा ध्यान होना चाहिए। पहले से काफ़ी वृद्धि हुई है, इसमें दो राय नहीं है। और आज जैसे सरकारी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे आज हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी है, लेकिन वहाँ पर अब कुछ और वैकेंसी निकलनी चाहिए। इनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो, टीचर्स और अपॉइंट हों और स्टूडेंट का एडमिशन वहाँ पर इंक्रीज़ हो। मतलब कुल मिलाकर एजुकेशन सेक्टर में और ग्रोथ आना चाहिए। और छत्तीसगढ़ को राइस बॉल बोला गया है तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। इंटीग्रेशन फैसिलिटी बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टोरेज यहाँ पर अच्छे दुरुस्त हो। इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में बनने के बाद हमारी पूरी उम्मीद है कि इस साल का बजट सत्र बहुत अच्छा आएगा और जो बजट डिसाइड किया जाएगा वो बहुत सही आने वाला है। हमारी दो चीज़ों में थोड़ी सी बजट को लेके मन में विचार आते हैं कि जिस प्रकार गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे स्कीम्स हैं, बहुत सारे उसमें मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदे दिए जाते हैं न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी, उसी तरह ट्रेडिंग बिजनेस में भी गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए कि ट्रेडिंग बिजनेस का भी ग्रोथ हो सके। अभी ट्रेडिंग बिजनेस में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खास स्कीम ऐसे हमको नज़र नहीं आते, दिखते नहीं हैं। तो हमारी राय है और हम चाहते हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस में भी गवर्नमेंट का फोकस हो। छत्तीसगढ़ शासन का बजट कल 3 तारीख के वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी प्रस्तुत करने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि जब पहला बजट प्रस्तुत हुआ था वो ऐतिहासिक बजट था और यह बजट भी छत्तीसगढ़ के हिसाब से बहुत बढ़िया बजट रहेगा, जिसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए ऐसा बजट रहेगा कि छत्तीसगढ़ उन्नति और तरक्की में पूरे देश में नंबर 1 रहेगा। ओपी चौधरी जी इस बजट को लेके बहुत मेहनत किए हैं और रायगढ़ को भी बड़ी सौगात इस बजट में मिलेगी। देखिए, साय सरकार का दूसरा बजट है ये और बड़ी बड़ी और लोक लुभावने वादे करके जो ये सरकार बनी थी तो उसको लेकर जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर। चूँकि अभी चाहे नगर निगम चुनाव रहा हो, बाकी चुनाव रहा हो, तो जिस प्रकार से बीजेपी को जनता ने साथ दिया है उस प्रकार से बीजेपी उस चीज़ को समझे और उनके बजट में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, शिक्षित बेरोजगारों का। तो सरकार से ये अपन उम्मीद करते हैं कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए नए पदों की नियुक्ति के लिए बजट में व्यवस्था किया जाएगा। महिलाओं के लिए जो सरकार ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, जो एक बड़ा मुद्दा था चुनाव में, और सरकार बने हुए 14 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 15 महीने से ज़्यादा, लेकिन अभी तक 500 रुपये में सिलेंडर के लिए कोई बात नहीं कही गई है। तो बजट में उसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। चूँकि रायगढ़ विधायक पहले ही यह बात कह चुके हैं कि अब तक उनके द्वारा किए गए कार्य मात्र 10% का ही एक हिस्सा है, लिहाजा यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट के जरिए वे रायगढ़ के चहुमुखी विकास के लिए एक नया द्वार खोल सकते हैं, जिसके जरिए रायगढ़ विकास की बुलंदियों में पहुंच सके। फिलहाल सभी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश किए जाने वाले दूसरे बजट का इंतजार है। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी के साथ संतोष मेहर की रिपोर्ट।